क्लास 10th साइंस में लेसन 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट नंबर 2, है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट और सब चीज़ें देखी थी कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। राइट हैंड थंब रूल, ये सब चीज़ें देख ली थी। फ्रॉम टुडे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम उस लॉन्ग वायर को एक सर्कल के फॉर्म में घुमा देंगे और फिर देखेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा या मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए डायग्राम दिखा दूं मैं आपको। पहले तो देखिए, कोई लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर को हमने सर्कल बना दिया है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग वायर, इसका सर्कल, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसमें करंट या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। दो ही डायरेक्शन होती है इसके अंदर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, ये तो डायग्राम है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा रीड करेंगे। We have so far observed the pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying straight wire. हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों ओर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ये पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, किसी वायर को लूप बना रहे हैं, किसी सर्कल में चेंज कर रहे हैं। एंड अ करंट इज पास थ्रू इट। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी दिखाई देती हैं, तो ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ बच्चों को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस टाइप की दिखाई देती हैं, ठीक है। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि आप मैग्नेटिक किसी करंट कैरिंग वायर से कितना दूर आप देख रहे हो, है ना। जितना आप डिस्टेंस पे जाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसंट्रेटिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। फिगर 13.8 में आपको दिया हुआ है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं बच्चों के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, एक तो ये सर्कुलर लूप होती हैं। कैसी होती हैं, सर्कुलर लूप होती हैं। और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है, क्या होता जाता है, एरिया इंक्रीज, मतलब सॉरी, आप दूर होते जाएंगे, आप उस वायर से दूर होते जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए मैं आपको बता दूँ, है ना। अगर कोई वायर ऐसे सर्कुलर है, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके राउंड में इस टाइप से होती है, ऐसे ऐसे सर्कुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से, अगर मान लो करंट इस तरफ जा रहा है या इस तरफ आ रहा है, तो उसके चारों ओर से सर्कुलर फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर फॉर्म में होती है। और वो ऐसे बड़े बड़े सर्कल होते जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिया। जितना दूर जाएंगे उतना लार्जर सर्कल बनता है, मतलब मैग्नेटिक पावर कम होती जाती है। ये देख सकते हैं, ये एक्चुअल में बुक में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे राउंडेड है बेटा। कैसे हैं ये, ऐसे राउंडेड होते हैं। By the time we reach at the center of circular loop, the arc of these big circle would appear as a straight line. और जब हम बिल्कुल दोनों तरफ से सेंटर देखें सर्कुलर लूप का, इस तरफ से भी सेंटर देखें, इधर से ही, मतलब दोनों के बीच की एक जगह देखें लूप का सेंटर, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल कैसी हो जाती है, स्ट्रेट या बिल्कुल सीधी हो जाती है बच्चों। Every point on the wire carrying current would give rise to magnetic field appearing as a straight line at the corner of loop. By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. क्या मतलब बच्चों कि जैसे स्ट्रेट वायर होता है ना, उसी टाइप से यहाँ पर भी हर एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती है, या ये कह लो कि मैग्नेटिक पावर होती है। तो बहुत सारी लाइंस ऐसे ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है। हर छोटा सा एलिमेंट करंट जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है टोटल, तो हर छोटे डिस्टेंस को हम मान सकते हैं कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है।
We know that magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है या कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट बनेगा वो डिपेंड करता है करंट के जाने पर। जितना ज़्यादा करंट हम लोग डालते हैं या फ्लो कराते हैं किसी वायर में उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या देख रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है तो करंट हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है। इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न, इफ देयर अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न, अगर किसी कॉइल में एन टर्न्स हैं, कितने टर्न है एन, यानी मतलब बहुत सारे टर्न है, एक से ज़्यादा टर्न हो जाते हैं किसी कॉइल में। द फील्ड प्रोड्यूस इज एन टाइम एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। तो एक टर्न से जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है उससे एन टाइम्स उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है बच्चों। तो अगर हमको किसी वायर को एक राउंड घुमाने के बजाय अगर उसके बहुत सारे टर्न घुमा देंगे, बहुत सारे राउंड घुमा देंगे तो मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप। और करंट की डायरेक्शन एक जैसी होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है, प्लस होती जाती है। जितने ज़्यादा टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होंगी। क्लियर है क्लास? चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। कोई सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है बच्चों? सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a shape of a cylinder is called a solenoid। क्या होता है बच्चों कि अगर हम बहुत मतलब एक वायर है जो इंसुलेटेड है, मतलब जिसकी अंदर की जो वायरिंग है वो एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए। तो जैसे कॉपर का वायर जो हमारे घरों में आता है, तो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है बच्चों, जो कॉपर के वायर होते हैं, उनको अगर हम एक सर्कल के फॉर्म में लें कुछ इस टाइप से, ऐसे राउंड 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 लेते जाएं, ठीक है, और वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहे, और अगर इसके इस सिस्टम में अगर हम लोग करंट पास कराएं तो ये एक सोलेनॉइड की तरह वर्क करता है ना। सोलेनॉइड मतलब एक वेल डिफाइंड सर्कुलर लूप कह सकते हैं कि सर्कुलर लूप जो बहुत अच्छे से हमने बनाया हुआ है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर 3.10। तो आप देख सकते हैं किसी सोलेनॉइड में करंट कैसा होता है बच्चों, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में चलता है ना। देख सकते हैं आप किधर से इट इज़ टेकिंग, ऐसा लगता है कि ये इस डायरेक्शन से बाहर निकल रहा है, यानी इस नॉर्थ समझ सकते हो 2 मिनट के लिए इसको, कि नॉर्थ से बाहर निकल रहा है एंड गोज टू साउथ डायरेक्शन। दोनों साइड में ऐसा ही होता है एक्चुअली। ये क्लास 12th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा बच्चों अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तो, लेकिन यहाँ पर अभी इतनी स्टडी है ना, बीच में बहुत सारे फील्ड बनती है वो एक दूसरे से कट हो जाती है। तो फाइनल फील्ड सोलेनॉइड की कैसी होती है, एक बार मैग्नेट की तरह ही होती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड राउंड अ बार मैग्नेट। अगर आप बार मैग्नेट के साइड की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो एक जैसी ही दिखाई देंगे। दे लुक सिमिलर, कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इन फैक्ट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एक एंड जो होता है किसकी तरह काम करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह, वाइल द अदर बिहेव एज द साउथ पोल। दूसरा जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। मतलब सोलेनॉइड के जो ये रिंग्स हैं बच्चों, ये रिंग्स कह सकते हो आप इनको, जो टर्न्स हैं इनके अंदर जो फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल होती है वायर के लूप के एक्सिस के, ठीक है। एक्सिस मतलब एक लाइन जो बिल्कुल दोनों सब सर्कलों से बीच में से निकल, सारे सेंटरों को जोड़ दें, जितने भी सर्कल यहाँ हैं उन सारे सर्कलों के सेंटर्स को जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है, एक्सिस बन जाता है इनका। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel lines. This indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड कैसी होती है, एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है बच्चों। यूनिफॉर्म फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है, टर्न्स के अंदर, बाहर नहीं।
A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet is so formed is called the electromagnet. अब क्या हो गया, अगर ये जो जगह खाली होती है बच्चों, ये जो लूप हम बनाते हैं वायर के, यहाँ पर कैसी फील्ड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, और यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, अगर इन वायर्स के बीच में एक आयरन की रॉड डाल दें, सॉफ्ट आयरन रॉड, तो वो आयरन को मैग्नेट के फॉर्म में बना लेगी और उसको मैग्नेटाइट कर देगी, जिससे कि हमको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो क्लास एक छोटा सा डायग्राम बना दूं आपको। सपोज ये इस टाइप से कोई वायर है, ठीक है, ये आपने करंट डाला है इसके अंदर, यहाँ से ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जाएगा जाएगा जाएगा। अगर आप इसमें रूल लगाएंगे सिर्फ राइट हैंड रूल, तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो क्या होगा बच्चों, अगर आप इस तरीके से रूल लगाते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ जैसे ये आपका थंब इस टाइप से, और ये हाथ आपके इधर कर्ल करोगे तो इसके इस वायर के इस तरफ बाहर की तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, और ये जो एंड है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। यानी अगर मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट करूं कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ से वो बाहर आएगी और इस तरफ से वो कहाँ जाएगी, अंदर जाती हुई हमको दिखाई देगी। यही ऑल एंड ऑल आपको इस तरफ दिखाई देगा। तो आउटसाइड आपसे हमने दो चीज पूछी है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो आउटसाइड द लूप क्या होगा, आउटसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ पेपर, मतलब बाहर की तरफ, पेपर से ऊपर की तरफ आ रही है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। दिख रहा है ना आपको, पेपर से ऊपर की तरफ आ रही है, इधर नीचे की तरफ, कमिंग आउट ऑफ द पेपर, पेपर से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। और इनसाइड अंदर की तरफ वो नीचे जाती हुई दिखाई देगी। इनसाइड इट गोज डाउन द पेपर, मतलब वो पेपर में नीचे की तरफ जा रही बच्चों, दिख रहा है ना आपको, यहाँ नीचे की तरफ जाएगी। ये सब राइट हैंड रूल से हो रहा है। The magnetic field in the given region is uniform. Draw the diagram to represent it. क्लास यूनिफॉर्म के लिए क्या होती है, लाइन्स हमारी स्ट्रेट बनती है हमेशा। क्या बनती है, लाइन्स स्ट्रेट। अब चाहें तो ये डायग्राम का एग्जांपल दे सकते हैं। सेंटर में कैसी होती है इसके, यूनिफॉर्म होती है। ये सेम डायग्राम इसका आंसर हो सकता है। लूप उसी चीज़ का है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की है, ये जो दिख रहा है ना आपको, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पेपर अंदर की तरफ आ रहा है। इसको आप बना सकते हो, इस टाइप के डायरेक्शन को आप पेपर बना सकते हो, या ये डायग्राम आप बना लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पीछे कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे हमको। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट। हमने भी पढ़ा था कि अंदर की तरफ हर पॉइंट पर कैसी होती है, इक्वल होती है। तो सेम एट ऑल पॉइंट, डी इसका आंसर होगा। तो क्लास नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग वायर को ले जाएं तो उस पर एक फोर्स लगता है बच्चों। क्यों लगता है, समझाता हूँ कॉन्सेप्ट आपको। समझा रहा था मैं आपको कैसे। देखिए बच्चों, दो मैग्नेट हैं। अगर यहाँ जो डायग्राम दिया, मैं डायग्राम आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। यहाँ क्या है, एक मैग्नेट है ना। इस मैग्नेट की कोई फील्ड होगी, कंफर्म्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। किधर से किधर होगी, सो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब यहाँ पर हमने एक रॉड रख दी है, कोई वायर रख दिया है, एक वायर रखा हुआ है। इस वायर में हम करंट डालेंगे तो इस वायर के ये वायर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक
मैग्नेट बन जाएगा ना। अब किसी दूसरे मैग्नेट के बीच में एक और मैग्नेट ले जाओगे तो या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, मतलब उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, इसलिए अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट के पास अगर हम वायर ले जाएंगे करंट कैरिंग वाला, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो खुद भी क्या है, एक मैग्नेट है। करंट कैरिंग वायर क्या बन जाता है, मैग्नेट। तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसी की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक फील्ड flowing through a conductor produces a magnetic field. The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of conductor. मतलब उसके आसपास अगर कोई मैग्नेट है या पहले से कोई परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज रखी है, यानी कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो वो दूसरी मैग्नेट जो यहाँ पर जैसे ये एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है, ये हॉर्सशू मैग्नेट इस पर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। क्लियर है क्लास? क्यों लगाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही एक मैग्नेट है और हमने यहाँ पर एक और वायर लगाया, वायर में करंट डाला, करंट डालने से ये मैग्नेट बन गया, तो इसने इस पर फोर्स लगा के उसको या तो पास बुलाएगा या दूर धकाएगा, रिपल्सन, अट्रैक्शन या कोई एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। ये सबसे पहले आंद्रे मैरी एम्पियर सर ने देखा था। ठीक है, मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कि मैग्नेट उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई करती है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी मैंने समझाई थी आप इसे देख सकते हो, है ना, जो मैंने बताया वही सब यहाँ पर लिखा होगा और कुछ भी नहीं है। आगे क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम की रॉड है, उस पर उन्होंने करंट पास कराया है, एल्यूमिनियम में करंट पास हो जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा और ये या तो उसको डिस्प्लेस करेगी, मतलब या तो पास बुलाएगी या दूर, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा। It is also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल दें, अगर हम किसी सेल की जो डायरेक्शन होती है प्लस माइनस को चेंज कर दें, तो क्या होगा, उससे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। मतलब वो उस पर फोर्स तो लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। Now change the direction of field to vertically downward by interchanging the two poles of magnet. It is once again, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, करंट को छोड़ के हमने ये जो पोल्स दिए हैं ना, इन पोल्स को हमने चेंज कर दिया। जो नॉर्थ यहाँ था अब उसको यहाँ करके साउथ को यहाँ कर देंगे। जब हम ये चेंज करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है ना, इससे भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा। तूने क्या बोला, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट को घुमाकर उसके पोल को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलते हैं। इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व्ड दैट, ये फिर से देखा गया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स। तो फिर से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब उसने जो फोर्स लगाया रॉड के ऊपर वो फिर से बदल गया। It shows that direction of force on the conductor depend upon the direction of current and direction of magnetic field। मतलब मैग्नेट की जो पहले जिस फील्ड में रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों पर डिपेंड करता है कि वो उस नई मैग्नेट को या उस वायर को पास बुलाएंगे या दूर धकाएंगे या कितने पावर से धकाएंगे, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। Experiments have shown that displacement of rod is largest or the magnitude of the force is highest when the direction of current is right angle to the direction of magnetic field। ये देखा गया बच्चों कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट को ऐसा अरेंज करें कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल बने। कितने डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री का, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या कह रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक नॉर्थ है और यहाँ पर क्या रखा है, साउथ पोल है किसी हॉर्सशू मैग्नेट का। ठीक है, तो अब आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है ऐसे।
अब यहाँ पर इसके बीच में मैंने एक क्या कर रखा बच्चों, एक ऐसे रॉड लगा दी, वायर लगा दिया, हम उसमें करंट पास करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये है हमारे करंट की डायरेक्शन बच्चों। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में अगर कभी ऐसा हो कि 90 डिग्री का एंगल बने, क्या बने, 90 डिग्री एंगल बने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड को मैक्सिममली डिस्प्लेस कर सकती है, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व क्वांटिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट में 90 डिग्री का एंगल होगा तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम एक बहुत सिंपल सा रूल लगा सकते हैं बच्चों यहाँ पर, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि फोर्स किस तरफ लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसी कंडक्टर पर फोर्स किस तरफ लगेगा ये हमको पता चल जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा रूल है बच्चों जिसको कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल है, मैं आपको समझा दूं, रीड बाहर निकल लेंगे। अगर हम हमारा लेफ्ट हैंड ले और हम कुछ इस प्रकार अरेंज करें, जैसे सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई थी, ध्यान रखना, मैं समझाता हूँ कि फील्ड हमारे 4 फिंगर को दिखाए, मिडिल फिंगर में करंट हो, तो जो हमारा थंब होता है वो हमारे किसको शो करता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसको शो करेगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, वर्टिकल लगेगा, ये हमको सिखाता है। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये सेम सिचुएशन यहाँ हो रही है कि हम हमारे हैंड्स को ऐसे मान लो, ये हमारी 4 फिंगर, ये करंट 90 डिग्री, तो ये जो वायर है इन दोनों के बीच में ये कहाँ जाएगा, ये वायर यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा। किधर उठेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, ये करंट इस तरफ, दोनों में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ क्या होगा, फोर्स लगेगा, है ना। जैसे कि हम हमारे थंब को अगर देखना चाहें तो ऐसे थंब होता है बच्चों में, मैं बना तो सकता नहीं हूँ क्योंकि कैमरे के सामने नहीं हो पाएगा। तो क्लास यही मैं आपको यहाँ पढ़वा देता हूँ जो लिखा है। We consider the direction of current and that of magnetic field perpendicular to each other and found that force is perpendicular to both of them. Force जो होता है वो magnetic field, current दोनों से perpendicular होता है, ठीक है। The 3 direction can be illustrated through the simple rule which is called Fleming's left hand rule, जो मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ठीक है। करंट फील्ड, तो थंब के along क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। If the first finger point in the direction of magnetic field दिखाती है, middle finger show the direction of current, then the thumb will point the direction of motion or the force acting on conductor. Direction of motion बताता है या उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ये बताता है। इसका बहुत एप्लीकेशन है बच्चों, हमारे घरों में जो मोटर्स यूज होती है वो इसी एप्लीकेशन पर काम करती है, इलेक्ट्रिक मोटर। Devices that use current carrying conductor and magnetic field including electric motor, electric generator, loudspeaker, microphone and measuring instrument. In the next few sections we will shall study about electric motor और generator। मतलब ये सब इसी के ऊपर बेस्ड मशीनें हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक मोटर जो आजकल हर घर में बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, ये सब इन्हीं के बेस्ड चीज़ें हैं। क्लास एग्जाम्पल 13.2 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर होता है, एज शोन इन द फिगर। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके। तो क्या होना चाहिए बच्चों, अपने लेफ्ट हैंड को निकालो। करंट, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक चीज याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है करंट हमेशा उसके अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, करंट इस तरफ जा रहा है, यानी आपको करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल चुकी है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इस पर किधर फोर्स लगेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, है ना, इनटू द पेज। आंसर क्या होगा, इनटू द पेज, नीचे की तरफ। आप अपने
सिर्फ क्या कीजिए बच्चों, इस तरफ आप अपनी 4 फिंगर को रखिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरफ आप किसको रखोगे, हमारे मिडिल फिंगर को, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है। तो आपका थंब जिधर दिखाएगा, आप ध्यान से देखो करके, तो आपका थंब किधर चलेगा, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो ये इनटू द पेज होगा। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बेस्ट है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। क्या चीज़ किसकी चेंज हो सकती है, प्रोटॉन की? मास कैन नॉट चेंज, स्पीड कैन बी चेंज, इसकी स्पीड चेंज हो सकती है बच्चों, और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। स्पीड को नहीं कर रहे हैं तो वेलोसिटी मान लो, क्योंकि स्पीड तो स्केलर होती है, क्योंकि स्पीड स्केलर होती है। और यहाँ पर स्पीड तो वही रहेगी। वेलोसिटी और मोमेंटम दो चीज़ें हम लोग कह सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होना है यानी वेलोसिटी में चेंज होना है, इसलिए स्पीड मत लिखना। आंसर सी और डी होंगे इसके। वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है और उसका मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। In activity 13.7, how we think the displacement of rod AB will be affected if current in rod AB is increase। अगर करंट रॉड में बढ़ा दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा बच्चों, है ना, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डिस्प्लेसमेंट हाई होगा। स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट ऑफ इज यूज, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, दोनों तरीकों से। लेंथ ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीज, अगर लेंथ ऑफ रॉड बढ़ाएंगे तो क्या होगा जो, अगर लेंथ ऑफ रॉड बढ़ाते हैं तो करंट ज़्यादा लंबी डिस्टेंस फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ही होगी। ठीक है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होते हैं, प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, अगर उनको वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, हम यहीं पे बना लेते हैं, ये हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। इस डिफ्लेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ, और वो जो है डिफ्लेक्ट मतलब उस पर फोर्स लगा और उसको नॉर्थ की तरफ धका दिया गया। किधर धका दिया गया इसको, उसको नॉर्थ की तरफ धका दिया गया। तो सॉरी, एक मिनट पढ़ लेते हैं पूरा। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड थ्रो टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कोई मैग्नेटिक फील्ड उसको नॉर्थ में भेज देती है, ऊपर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बच्चों, वो किस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अपना लेफ्ट हैंड निकालिए बच्चों और ये तीनों चीजें कर लो। ये फोर्स हो गया, यानी थंब आपका नॉर्थ में रखो, और आपके मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर यानी करंट की जो डायरेक्शन है, मिडिल फिंगर यानी करंट की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ चलते हैं करंट उस तरफ ही चलता है। तो ये करंट की डायरेक्शन वेस्ट में, और आप देख लीजिए तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा अपवर्ड, किसकी तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ हमारी डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।